अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद न्यूयॉर्क से बराह रास्त अमेरिका से हाज़िर खिदमत आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। ये नशिस्त हमारे उन पेशेंट्स के लिए है जो अनकरीब अपना ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। पाकिस्तान में हम हमारी दो साइट्स हैं। हमारी साइट एक लाहौर में है, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि कदाफ़ी स्टेडियम के अक्रॉस वाक़ है, फ़िरोज़पुर रूट पे। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, वहाँ पे हम लोकेटेड हैं। हमारा स्टाफ 24 आवर्स अवेलेबल है और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन एशिया। नादिया सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका कोई सिलसिले में कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। कोशिश करें कि आपके जो भी सवालात हैं वो आपके फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के मुतालिक हों, क्योंकि तमाम गायनेकोलॉजी को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एनीवे, यू आर ऑल वेलकम। अगर और भी आपके सवालात हैं आप प्राइवेटली पूछ सकते हैं, विल गाइड यू थ्रू। हमारे पास हर किस्म की स्पेशलिटी मौजूद है। यू नेम इट, वी हैव द बेस्ट फर्टिलिटी यूनिट अटैच्ड विद अस। हमारे उस्ताद हैं प्रोफेसर राशिद लतीफ़ साहब, माशाल्लाह। उन्हीं की वजह से ये इदारा है और जो कुछ हम हैं उन्हीं की वजह से हैं। एंड दिस इज़ अ बिग ऑनर कि उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला, उनसे सीखने का, उनसे इल्म हासिल करने का हमें मौका मिला है। ये चंद चीज़ें जो हम बताना चाह रहे हैं। एक सवाल हमसे पूछा गया है एक खातून ने कि क्या मैं अपने फाइब्रॉइड का इलाज माइक्रोवेव ट्रीटमेंट से करा लूँ। उस सिलसिले में आप सबके लिए गुजारिश है कि ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, इससे बचिए। और इवन माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो है वो कई ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता ममनू किया जा रहा है, क्योंकि उसके मुज़र असरात हैं। और माइक्रोवेव जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने फील्ड में, वो कैंसर्स के लिए करता हूँ। यानी लिवर का कैंसर है उसको डिस्ट्रॉय करना है, या रीनल कैंसर है उसको डिस्ट्रॉय करना है, बोन्स के अंदर कैंसर है उनको डिस्ट्रॉय करना है। फाइब्रॉइड को अगर हम माइक्रोवेव करेंगे तो उसमें होल बन जाएगा, और जब वो होल बनेगा तो उसको रिपेयर भी नहीं हम कर सकते। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट। मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तमास है। बहुत सी कंपनियां प्रमोट करती हैं नई मोडालिटीज़ को, so be very careful. Again, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद USA से बराह रास्त आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। इंशाल्लाह 20 जून से मेरे ख्याल में हमारी नशिस्त शुरू हो रही है, और ये मुख्तसर अरसे के लिए होता है, हफ्ता 10 दिन का हमारा होता है, जिसमें हमारे सैकड़ों पेशेंट्स होते हैं। तो उसमें गुजारिश ये है कि जो ख़वातीन और हज़रात अपने टेस्ट मुकम्मल करा लेंगे, हम उन्हीं का इलाज कर सकेंगे। आपकी OPD तो हो जाएगी, लेकिन फिर आप सितंबर में चले जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ अमेरिका में भी काम करना है, और फिर आपके पास भी मैं टाइम निकाल के अपना फ्री टाइम, क्योंकि लोग वेकेशन में गुजारते हैं, मैं पाकिस्तान सर्व करता हूँ आप लोगों के इलाज के लिए। गुजारिश ये है कि जो ख़वातीन इस वक्त साइड लाइन्स पे हैं और नॉट श्योर, उनको बेसिक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनको ट्रांसवैजिनल सोनोग्राम की ज़रूरत है, यानी लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड। अगर लाहौर में वाक़ हैं तो आप अल-नूर मेडिकल सेंटर में जा सकती हैं, और वहाँ पे मेरे तमाम पेशेंट्स को 30% डिस्काउंट दिया जाता है।
ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट प्रोफेसर साहब सफदर मलिक साहब ने 30% डिस्काउंट मेरे तमाम पेशेंट्स के लिए रखा हुआ है। MRI, ब्लड टेस्ट, जो भी आप जब भी आप कराएंगे मेरे नाम से वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, उनकी तमाम मशीनें नई हैं, उनके जो रीडर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट, उनका मेरे से डायरेक्ट रब्ता रहता है। सो जो अनमैरिड हैं वो अपना रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आप लाहौर में नहीं हैं तो आप किसी और जगह से भी करा सकते हैं। मेक श्योर कि वो एक अच्छी फैसिलिटी हो। अब जगह जगह चुगताई लैब्स खुल गई हैं, आगा खान है, ठीक है, शौकत खानम है, ठीक है। लाहौर शहर के अंदर अल-नूर डायग्नोस्टिक इज़ द बेस्ट फॉर मी। आप उनसे करवाइए एंड यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। हमें कुछ सवालात हैं। मोमिन सलमान खेल सर, टाइमिंग कम हो तो सर जिसके देखिए ये सिर्फ लेडीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। आप प्राइवेटली आप हमसे क्वेश्चन कर लें तो हम डॉक्टर साहब का नंबर और हम आपको गाइड कर देंगे। रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। ये लेडीज़ का चैनल है, इसमें रिस्पेक्ट का ख्याल रखें हर तरीके से। और ये फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के मुतालिक आप सवालात कीजिए और रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिए जो कि इस ट्रीटमेंट के मुतालिक हों, जो आपके जहन में आ रहे हों। सैकड़ों सवालात आते हैं कि ये मैरिड के लिए है या अनमैरिड के लिए। देखिए ये डिज़ीज़ जो ये सो कॉल्ड बीमारी है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ये इतनी कॉमन है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका में मैं अक्सर पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर 10 ख़वातीन सड़क पे जा रही हैं तो उसमें से 9 को ये होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि 9 में से जो 9 ख़वातीन हैं उनको मालूम हो कि उनको ये प्रॉब्लम है। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। और खुदा न खास्ता आपको डराया जाता है कि ये कैंसर बन जाएगा, अपना यूट्रस निकलवा लो, ये कर लो, वो कर लो। प्लीज़ डोंट लिसन टू इट। ऐसी कोई बात नहीं है। ये ईज़िली ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। आपको मेजर सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और सवाल किया जाता है कि हम कॉइल डलवा लेते हैं, मरीना कॉइल डलवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। मरीना कॉइल क्या है? ये एक हार्मोनल डिवाइस है। ये हार्मोन्स रिलीज़ करती है आपके अंदर, ठीक है, और एक टेम्परेरी टाइम के लिए है ये। जब तक उसके अंदर वो हार्मोन रहेगा वो आपको अफेक्ट करती रहेगी। हार्मोन आपको लोकली तो अफेक्ट कर रहा है, वो आपके पूरे जिस्म को, आपके दिमाग तक को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जहन में रखें। जब आप सर्जरी कराते हैं तो उसके असरात हैं। आप 2-2 महीने के लिए पेशेंट्स लेट जाते हैं, फिर उनको साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ये कोई वजह नहीं है कि आपको एक छोटी सी बीमारी है, कोई डिजीज़ है, जैसे आपको चोट लग जाती है उंगली में, आपसे कहा जाए कि इसको आप काट के फेंक दें। दैट इज़ रॉन्ग। ये जिस्म का हिस्सा है, इट इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू हैव एवरी राइट, यानी आपका हक है कि आप अपने जिस्म के हिस्से को बचाएं। चाहे जाए कि अगर आपको कोई कैंसर है खुदा न खास्ता या कोई और ऐसी खौफनाक बीमारी है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसका इलाज आपने किस तरीके से कराना है। बेसिक टेस्ट अगेन हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए, रेगुलर अल्ट्रासाउंड। वो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। जो बच्चियाँ अनमैरिड हैं वो रेगुलर अल्ट्रासाउंड हमें भेजें। जो ख़वातीन मैरिड हैं वो हमें ट्रांस वेजिनल सोनोग्राम यानी लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड हमें फ़ौरन से पेशतर भेजें ताकि हम आपको टेस्ट बता सकें और उन टेस्ट की बेसिस पे हम आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हर तरीके से हम आपको देखते हैं। हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद है। हमें नौशीन मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशीन।
आपने पूछा है मेरा फाइब्रॉइड का ऑपरेट हो चुका है बट स्टिल आई हैव अ वेरी लार्ज फाइब्रॉइड, तो स्टिल ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए नौशीन, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरे 90% पेशेंट आपकी तरह ही हैं, जिनकी कई दफ़ा सर्जरी हो चुकी है, कुछ की तो 2 से 3 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है। फिर वो इस स्टेज पे पहुंचा दिया जाता है उनको कि आप बार बार क्यों ऑपरेशन करवा रही हैं, इससे जान ही छुड़ा लें, अपना यूट्रस ही निकलवा दें। तो वो मजबूरन वो ख़वातीन फिर मेजर सर्जरी की तरफ चली जाती हैं। तो आप परेशान ना हो, सबसे पहली बात ये, और आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 0331 259 7322 0331 259 7322। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे और आप जब हॉस्पिटल आएंगी तो आपको देखेंगी कि आपके इर्द गिर्द जो 90% पेशेंट है वो आप ही की तरह के हैं। फिर फाइब्रॉइड्स जो हैं या एडिनोमाइसिस है या दोनों एक साथ जो डिजीज़ चल रही होती हैं, कि एक बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की, कि ख़वातीन माँ नहीं बन पाती या अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिन्होंने कंसीव किया और प्रेगनेंसी चलती रही लेकिन वो बहुत अजियत में रही, क्योंकि फाइब्रॉइड भी उसी ही स्पीड से बड़ा होता है जिस स्पीड से बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। तो वो पेन कॉज करता है, यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। सो एनीवे इट्स अ बिग टॉपिक। आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए, विल एडवाइज यू, विल गाइड यू इंशाल्लाह। समीरा नकवी सर प्लीज़ बता दें पीसीओएस का ट्रीटमेंट भी करते हैं आप? समीरा बिल्कुल करते हैं। मैं पर्सनली इन्वॉल्व तब होता हूँ जब आपके वेट के इशू हैं। अगर आप ओवर वेट हैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद दैट, क्योंकि इसका मेजर रीज़न जो है वो बीइंग ओवर वेट है। अगर आप ओवर वेट नहीं हैं तो मेरी जूनियर डॉक्टर्स, मेरी जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, दोज हु आर वेरी क्वालिफाइड, FCPS हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको देख सकती हैं। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद USA से बराह रास्त आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ लाइव हाजिर खिदमत हैं। आप इस नशिस्त में डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बाद में भी पूछ सकते हैं, प्राइवेटली इनबॉक्स भी कर सकते हैं। जब ये नशिस्त ख़त्म हो जाए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। सिद्रा उमर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा प्रोसीजर 1 सितंबर में हुआ था लेकिन MRI नहीं हुआ, 7 मंथ्स हो गए हैं, ईद के बाद को करवा लूँ? तो क्योंकि आपने 6 मंथ के बाद बोला था, बिल्कुल आप कराइए सिद्रा, और साथ ब्लड CP आप कराएं। उम्मीद है आपकी तबीयत अच्छी होगी, आप अच्छा फील कर रही होंगी और आप तशरीफ़ लाएँ। मैं ख़ुद देखता हूँ, मेक श्योर आप उसके इमेजेस लेके आइए। अगर आप लाहौर में हैं तो आप अलनूर डायग्नोस्टिक से कराइए, दे विल गिव यू 30% डिस्काउंट ऑन माई बिहाफ। ब्लड CP ज़रूर कराइए, पुरानी ब्लड रिपोर्ट और नई रिपोर्ट आप ज़रूर लेके आइए, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू एंड मीट यू। बस ये ख्याल रहे कि हम बहुत बिजी चल रहे होते हैं, तो अगर इसमें कुछ देर सवेर हो जाए तो हम आपसे पेश की माजरत चाहते हैं। अगेन जो पेशेंट्स जिनका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं और जिनके 6 महीने या उससे ऊपर हो चुका है वो हमसे मिल सकते हैं। उसके लिए MRI विद कॉन्ट्रास्ट पेल्विस ज़रूरी है और ब्लड CP कराना ज़रूरी है, ताकि हम जो चेंजेस हुई हैं उनको देख सकें और आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन दे सकें। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को मालूम नहीं है कि इस प्रोसीजर के बाद मैं अपने पेशेंट्स को अमूमी तौर पे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अमूमी तौर पे 6 महीने के लिए उनको मना करता हूँ कि वो कंसीव ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से ये फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाएं, डेड हो जाएं, लिक्विफाई हो जाएं, या जिस्म से निकल जाएं या जिस्म का हिस्सा बन जाएं। हमें एना जी ने ज्वाइन किया है। सलाम वालेकुम सलाम। है ना, आपका कोई सवाल है?
आप पूछ सकती हैं। गौहर चीमा ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2 टाइम सर्जरी करवा चुकी हूँ। लास्ट जनवरी में शादी हुई है बट बेबी नहीं है, बेबी कंसीव करना चाहती हूँ। गौहर आप मेरे ख्याल आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आप ट्रांसवेजिनल सोनोग्राम कराइए और उसकी हमें रिपोर्ट भेजिए। हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स दोबारा हो गए हों, कुछ कह नहीं सकते, तो उस रिपोर्ट की बेसिस पे हम आपको बताएंगे। फिर आपका मेल फैक्टर भी ज़रूरी है कि उनका अगर आप नॉर्मल हैं तो उनके स्पर्म टेस्ट होना ज़रूरी है कि उनके स्पर्म्स नॉर्मल हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको प्राइवेटली गाइड करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आप अपना ट्रांसवेजिनल सोनोग्राम ज़रूर कराइए। अगर आप लाहौर में हैं तो अलनूर डायग्नोस्टिक से कराइए, वरना बाकी जो स्टैंडर्ड लेबॉरेटरीज़ हैं या क्लिनिक्स हैं आप वहाँ से कराएं। सिद्रा उमर ने लिखा है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है एंड थैंक यू सर। बहुत हमें खुशी हुई है सिद्रा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ कि हमारा पेशेंट सेहतियाब हो और हमें उससे गुड न्यूज़ मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सोशल मीडिया पे आई और आपने अपनी सेहत के बारे में बताया। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होती है कि हमारा पेशेंट खुद निकल के आए और बग़ैर किसी प्रेशर के लोगों में शेयर करे कि वो सेहतियाब हो गया। हुमैरा सलूचकी ने लिखा है कि मुझे फाइब्राइड का मसला, आई वांट टू कंसल्ट यू व्हेन यू विल बी अवेलेबल। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ बट आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू एज नाउ डेज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हमारा मेरे स्टाफ जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं दे आर देयर, इस वक्त भी पेशेंट को देख रही हैं जिसने रजिस्टर होना है, बिकॉज आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लीज़ गेट इन कॉन्टैक्ट विद आवर स्टाफ। एक तो सबसे पहले आप हमें, इफ़ यू आर मैरिड, आप हमें अपना ट्रांसवेजिनल सोनोग्राम या एंडोवेजिनल सोनोग्राम वो भेजिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो यू नीड टू सेंड मी योर रेगुलर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट राइट अवे, ठीक है। और व्हाट्सएप कीजिए एंड देन विल एडवाइज यू अकॉर्डिंगली कि क्या मज़ीद टेस्ट कराने हैं। एंड इफ़ यू आर लाहौर बेस्ड, अगर आप लाहौर में हैं, सो विल सेंड यू टू अलनूर डायग्नोस्टिक, जो कि मेरे बिहाफ पे दे विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट। सो अक्सर देखा गया है नर्सेज एंड डॉक्टर्स दे आर लिटिल लेजी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, मूव फास्ट एंड विल ट्राई टू हेल्प यू वट एवर वे वी कैन, इंशाल्लाह। I hope you understand, Humaira. 0331 259 7322 0331 259 7322. We'll start our procedures most likely Humaira June 20th. हम जहाज से उतरते ही अपने काम पे लग जाते हैं and then we have patients already registered. ठीक है, अगर आपके टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे, यू मे गेट अ चांस कि आपको हम अकोमोडेट कर लें, लेकिन जो सिर्फ ओपीडी के लिए आएंगे दे विल बी मूव डाउन टू माय सेशन इन सितंबर, आई बिलीव, जो सितंबर में होगा उसमें फिर वो चले जाएंगे। वी स्टिल हैव फ्यू लिमिटेड स्पॉट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले पहुंचेगा और जिसके टेस्ट मुकम्मल होंगे एंड गेट क्लियर्ड बाय माय ऑन-साइट गायनेकोलॉजिस्ट, उनको हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ज़ैनब नूर, सर मैंने तमाम टेस्ट करवा चुकी हूँ और रजिस्टर भी हो गई हूँ बट लिटिल कंफ्यूज। जी ज़ैनब, आपका क्या कंफ्यूजन है? आप बिलाल साहब को कॉल कर सकती हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं, आपका जो भी कंफ्यूजन है आप हमें बताइए, विल ट्राई टू सेटल इट। आप मुझे इनबॉक्स करके अपने बारे में तमाम चीज़ें बताइए एंड विल एडवाइज यू। एना जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, शादी के 1 साल बाद मैंने फाइब्राइड का ऑपरेशन काजिज़म इंटरनेशनल से करवाया था। उन्होंने फाइब्राइड के साथ मेरी एक ओवरी भी रिमूव कर दी। अभी 1 साल हो गया है ऑपरेशन को, मैं प्रेगनेंसी भी ले रही हूँ पर औलाद नहीं हुई है। आप अपना रिपीट अल्ट्रासाउंड कराइए
ट्रांसवाजिनल सोनोग्राम और उसकी रिपोर्ट हमें भेजें। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक इज़ अ गुड प्लेस। आप वहाँ से, अगर आप इस्लामाबाद में आप वहाँ से कराइए और हमें आप रिपोर्ट्स भेजिए। ज़ैनब नूर, आपका कंसीविंग इशू है और फाइब्रॉइड है, डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। आपके अगर तमाम जो टेस्ट हैं वो मुझे आप भेजिए, आई विल लुक एट इट। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर फाइब्रॉइड्स ऑलरेडी आपके जिस्म के हिस्से में है और नॉर्मल नहीं है यूट्रस, देन इट्स एन इश्यू। सो आपका यूट्रस का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर प्रेगनेंसी गेट्स प्रॉब्लमेटिक और इम्पॉसिबल हो जाती है। मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमेरा ने लिखा है, जी डॉक्टर साहब, सर आई एम मैरिड, आई हैव डन पेल्विक MRI पेशावर बेस्ड, बट आई वांट टू कंसल्ट यू पर्सनली। मेरा आप MRI भेज दीजिए, अपना फ़ोन नंबर भेज दीजिए, वॉट एवर रिपोर्ट्स यू हैव, आई विल गिव यू अ कॉल। ठीक है, वी कैन टॉक ऑन द फोन। मीन वांट टू डू अ प्रोसीजर बाय यू। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। सिफात खान, आपको हेल्प चाहिए, किस किस्म की हेल्प चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो। आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, विल एडवाइज यू। इस टॉक के बाद यहाँ पे एक मैसेज का बटन आएगा, आप उसके थ्रू हमें मैसेजेस भेज सकते हैं प्राइवेटली। मेक श्योर आपका फ़ोन नंबर हो। एंड मेरा प्लीज़ डू रीच आउट 0331 259 7322 0331 259 7322। जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई मेंट। आई डू ऑल माई प्रोसीजर्स बाय माई सेल्फ विद माई ओन हैंड्स, नो वन टचेज माई पेशेंट्स। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई राइट ऑल माई ऑर्डर्स, मैं खुद तमाम ऑर्डर्स लिखता हूँ, प्रोसीजर खुद करता हूँ, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। पोस्ट प्रोसीजर ऑर्डर्स, होम मेडिकेशंस, एवरीथिंग इज़ रिटन बाय मी, नो वन इज़ देयर। मुझे असिस्ट करती हैं मेरे साथ, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे नर्सेज हैं। यू नो, इट्स अ कल्चरल इशू, आई नीड फीमेल प्रेजेंस एवरी स्टेप ऑफ द वे। आपके साथ लेडीज़ नर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कॉन्सियर्ज स्टाफ है जो आपको रिसीव करने वाली हैं वो भी लेडीज़ हैं। मरियम आशिर, गॉड ब्लेस यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सिफात खान, ट्रीटमेंट कर लिया हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से, आप डिटेल भेजिए, विल हेल्प यू, जो भी आपको हेल्प चाहिए। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद फ्रॉम USA, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो नए पेशेंट्स हैं, प्लीज़ आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि वो रेलेवेंट हों, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के मुतालिक हों, फाइब्रॉइड्स के मुतालिक हों, एडिनोमाइसिस के मुतालिक हों। हमारी बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं जो कि एडिनोमाइसिस की तकलीफ़ में मुब्तला हैं और अल्ट्रासाउंड पर नहीं मालूम होता। बस ये ध्यान में रखें कि आपको अगर पेन बहुत ज़्यादा है, देन यू हैव एडिनोमाइसिस। पेन इस कदर ज़्यादा होता है कि आप क्रिपल हो जाते हैं और 6 महीने आप बेड रिडन, 6 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, मतलब कई दिन आप बेड रिडन रहते हैं, चलना फिरना भी आपके लिए मुश्किल होता है, तो मोस्ट लाइकली आपको एडिनोमाइसिस है। और एडिनोमाइसिस का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है वो हिस्टेरेक्टमी है कि यूट्रस को निकाल दिया जाए, या एडिनोमायोमेक्टमी है, यूट्रस के उस हिस्से को काट के निकाल दिया जाए। इसके बरखिलाफ वी ट्रीटेड नॉन सर्जिकली, और हम किसी भी तरीके का स्कार नहीं बनने देते, किसी किस्म का
हम आपको वी डोंट गिव यू जनरल एनेस्थीसिया, माइल्ड सेडेशन में हम करते हैं। चलते फिरते आप आते हैं, चलते फिरते आप घर जाते हैं। सिफात खान 6 मंथ्स हो गए हैं। आप रब्ता कीजिए बिलाल साहब से, आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। आप MRI कराइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुलाकात कीजिए। हमारे पेशेंट से दरख्वास्त है कि 1 महीने पहले की OPDs इसमें शामिल हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, और 1 महीने के बाद की। फिर उसके बाद जो भी आप कंसल्टेशन करेंगे उसके लिए यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स एन अपॉइंटमेंट टू सी अ डॉक्टर। एक हमारी पेशेंट हैं जो आज की तारीख में उन्होंने 40 दफ़ा हमारी गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया है। तो ऐसे ना कीजिए प्लीज़, वी हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन। इस तरह ना कीजिए, छोटे छोटे सवालात के लिए आप डिस्टर्ब ना करें। और यू हैव टू बी कर्टियस। आप ख्याल करें, ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स भी होते हैं, तो आप मैसेज छोड़ सकती हैं ताकि पेशेंट को देखने के बाद या ऑपरेशन के बाद हम आपसे रब्ता कर सकें। सो प्लीज़ आप हमारे साथ ताउन कीजिए। सिफात खान सर, इस फाइब्रॉइड दोबारा चांस होता है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें फाइब्रॉइड को डेड कर देते हैं, ठीक है। आपके 6 महीने हो गए, हम MRI देखेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको आपकी आंखों से दिखाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। और हर तरीके से हम आपकी तसल्ली करेंगे, लेकिन आपको MRI किसी प्रॉपर जगह से कराना होगा और ब्लड टेस्ट कराना होगा, ब्लड CP। बिलाल साहब से रब्ता करें और टाइम लें। बग़ैर टाइम लिए आप बिल्कुल तशरीफ़ न लाएं, क्योंकि हमारा बहुत बिज़ी स्केजुल है और जो पेशेंट विद अपॉइंटमेंट आएंगे सिर्फ उन्हीं को देखा जा सकेगा। साजिदा कमर, आई गॉट hysterectomy 5 months back, have severe body pain, I'm 52 years old but I have multiple health issues, let me know how I can service with it, I'm also taking tablet Tybol. Sajida Kamar, I'm so sorry you have to got your hysterectomy done at such a young age. 52 in America is a very young age. मेरी ये एडवाइस होगी कि आप अपने सेम गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। अगर आपको वो नहीं मिलती हैं, विल गेट यू समवन अवेलेबल जो आपका ख्याल कर सकें। इवन माई पर्सनल गायनेकोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। Arsalan Khan, sorry to say embolization is very expensive, not everyone can afford, please make it affordable, lots of females have this problem. Arsalan, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जहन में रखें कि ये $25,000 का प्रोसीजर है अमेरिका में, विद MRI, विद टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। जो हम आपसे यहाँ चार्ज कर रहे हैं वो इसकी कॉस्ट भी नहीं है। सो प्लीज़ बी कंसिडरेट। एक आम से अस्पताल में आप जाते हैं और आप अपनी हिस्टेरेक्टमी कराते हैं तो आपका ख़र्चा इससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो प्लीज़ थोड़ा सा बी कंसिडरेट बिफोर यू से इट। हम अपने फ्री टाइम में आते हैं, वहाँ पे आपको सर्व करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिस्ट पे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनका बिल्कुल फ्री इलाज होता है, वो सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और वो ज़कात के पैसों से होता है, विच आर वेरी सेक्रेड मनी। सो और इसमें एक और बात जहन में रहे कि हम किसी भी तरीके से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। वही इलाज उस पेशेंट का होगा जिसको ज़कात से या चैरिटी से हम कर रहे हैं, और वही ट्रीटमेंट उस पेशेंट का होगा जो कि पे कर रहा है। वही जो पेमेंट के पैसे हैं हम somehow we use it for other patients who can't afford. So please ये आप जहन में रखें। I hope पाकिस्तान तरक्की कर जाए और चीज़ें वहाँ बनने लग जाएं। These are very expensive things और ये import की जाती हैं और everything is bought in dollars, पाकिस्तानी रुपए में नहीं ख़रीदा जाता। So whatever you get is dirt cheap और इसकी कॉस्ट भी नहीं है।
Zainab Noor, is there any lady who conceived after this procedure? सैकड़ों ख़वातीन हैं ज़ैनब, मेरे फ़ोन में उनके बच्चों की तस्वीरें हैं और आई एम द फर्स्ट वन जो जिसको बताया जाता है कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके वालिदैन को भी पता होता है कि वो उन्होंने कंसीव कर ली है। अक्सर मुझे फ़ोन पे उनकी बच्चियों की तस्वीरें आती हैं, बच्चों की तस्वीरें आती हैं कि डॉक्टर साहब हमने कंसीव कर ली है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि ट्रीटमेंट के बाद इफ़ दे आर अवेलेबल, इफ़ दे आर एबल टू कंसीव, दैट इज़ द बेस्ट न्यूज़। हर पेशेंट जहन ये रखिए कि प्रेगनेंसी इज़ अ डिफरेंट बिग टॉपिक। हम यहाँ जो टारगेट कर रहे हैं वो आपके यूट्रस को कर रहे हैं कि यूट्रस को हमने हेल्दी करना है, उसको ट्रीट करना है, उसको इस काबिल करना है कि वो कंसीव कर सके। ठीक है, हम आपका कंसीव का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपका IVF या IUI नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके यूट्रस को सेहतमंद बना रहे हैं, उसकी सेहत ठीक कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर रहे हैं। वो ख़वातीन जो कई दफ़ा IVF करा चुकी हैं, IUI करा चुकी हैं और फेल हो गई हैं और उनको नहीं बताया गया कि आपको फाइब्रॉइड्स थे और सिर्फ फाइब्रॉइड्स की वजह से उनके फेलियर होते रहे, तो अगर वो फाइब्रॉइड्स ठीक करा लेती, ट्रीटमेंट करा लेती, तो उनके IVF कितनी सक्सेसफुल हो चुके होते और कई बच्चे होते हैं उनके। सो इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, ये जहन में रखें कि हम आपके फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम आपको आपका फर्टिलिटी का नहीं हम कर रहे हैं, हम IVF नहीं कर रहे हैं। सिफात खान ने हमें लिखा है, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया सिफात, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको खुशियाँ दे। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद फ्रॉम न्यूयॉर्क आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ये आपका टाइम है, आप सवालात पूछ सकते हैं। वी हैव पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लास्ट टाइम वी हैड मेरे पास साउथ अफ्रीका से बहुत से पेशेंट्स आए हैं। वी हैड पेशेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, UAE से हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, सऊदी अरेबिया से, कनाडा से, पिछली दफ़ा अमेरिका से जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे ज़्यादा दूर नहीं रहते वो लोग, वो भी उन्होंने भी इलाज कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड रेपुटेशन, हम अपने पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से रिज़ल्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। और ये ध्यान में रखें कि क्वालिटी पे किसी भी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये मुमकिन नहीं है। सो अगेन आपने मज़ीद सवाल पूछने हो आप इस सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, मैसेंजर पे भेज सकते हैं 0331 259 7322 0331 259 7322 0331 259 7322। ये जहन में रहे ज़ैनब आपके लिए कि हम अपने पेशेंट्स की प्राइवेसी कभी भी एक्सपोज नहीं होने देते, अनलेस कि वो खुद सोशल मीडिया पे आए। जिस तरह अभी सेशन में 2-3 हमारे पेशेंट्स आए हैं और उन्होंने अपनी कैफियत बताई हैं। हम कभी भी किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी, चाहे आप हों या कोई और हो, कभी भी डेलिबरेटली हम नहीं एक्सपोज होने देते। ये हमने सीखा है यहाँ अमेरिका में 20-25 साल रहने के बाद कि आपकी प्राइवेसी जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। आपको चॉइसेस हैं कि आप अपना देखिए सिफात खान, ये गैसेस होती हैं, ठीक है, और कई प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इसकी वजह से नरम भी होता है, सख्त भी होता है, कब्ज़ की वजह से भी होता है।
लेकिन ये यूट्रस की वजह से नहीं होता नरम और सख्त। यूट्रस एक ही उसमें रहता है, एक ही शेप में रहता है, ठीक है, वो फर्म हो जाएगा और एक जगह पे ठहरा रहेगा। लेकिन ये नरम और सख्त ये गैसेस की वजह से होता है। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद USA से बराह रास्त आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ये आपकी नशिस्त है, इसमें आप सवालात पूछ सकते हैं। एंड बी कंफर्टेबल, बी रिस्पेक्टफुल। ये लेडीज़ का चैनल है, इसमें इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और हम फोकस्ड हैं फाइब्रॉइड्स के ऊपर और एडिनोमाइसिस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली ग्रुप जो एडिनोमाइसिस का इलाज बग़ैर सर्जरी के कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द लार्जेस्ट डेटाबेस, यानी कि सबसे बड़ी तादाद है पेशेंट्स की जो कि एडिनोमाइसिस की हमने जो ट्रीट किया है। और हमारे पेशेंट्स दे आर डूइंग रियली वेल और सेहतयाब हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि हमारा पेशेंट नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम यहाँ पे जुमरात या जुमे को पेशेंट का इलाज करते हैं तो वो मंडे को वो दौड़ लगा रहा होता है या जिम्नेज़ियम में होता है या वर्क पे होता है। सो इससे ज़्यादा क्विक रिकवरी किसी और उसमें नहीं पॉसिबल। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर हुमैरा ने भी हमें ज्वाइन किया था अभी, सो नाइस ऑफ हर। मोस्टली आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेस वुमेन जिनके पास टाइम नहीं है कि वो 8-8 हफ्ते बिस्तर में गुजारें या रिकवरी के लिए कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हों। हमारा पेशेंट जो हम यहाँ करते हैं वो 90 मिनट्स में वो घर होता है, ठीक है। वो क्लोजर डिवाइसेस वगैरह हम लगा देते हैं उसमें। दैट्स अनदर एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रीटिंग। यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हम 3-4 घंटे में आपको घर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशावर से आ रही हैं, जैसे डॉक्टर उमैर है, मैं इनको कभी नहीं जाने दूँगा, इनको मैं एक रात रखूँगा क्योंकि ट्रैवलिंग में इश्यूज हो सकते हैं। सो आई विल मेक श्योर कि शी इज़ ओके, शी इज़ अप एंड अबाउट। हर तरीके से मैं तसल्ली करूँगा कि खा पी रही हैं, चल फिर रही हैं। हर पेशेंट जो है वो उसको सुबह हमारा स्टाफ जो है वो मेक श्योर करता है कि वो शावर ले, अपने नए कपड़े पहने, शी इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड एंड यू नो बिफोर शी लीव शी इज़ हैप्पी। सो वरना उस नर्स की कमबख्ती है, अगर इसके पेशेंट ने शावर नहीं लिया तो उसको उसकी जगह शावर लेना पड़ेगा। तो वो एक हमारा ये एक तरह से छोटा सा जोक भी है कि हर पेशेंट को साफ़ सुथरा नहा धो के घर वापस जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर पेशेंट्स लीव विद अ स्माइल। किसी भी पेशेंट को हम ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है कि उसके चेहरे पे जाते वक्त स्माइल ना हो। एंड हर पेशेंट हमारा हैप्पी पेशेंट है। इवन ड्यूरिंग प्रोसीजर हम मेक श्योर करते हैं कि वो उनको किसी किस्म का पेन ना हो। मैं ख़ास नर्व ब्लॉक्स लगाता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि व्हेन दे लीव द ऑपरेटिंग एरिया दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। घर जब जा रहे हों तो तब भी उनके चेहरे पे स्माइल हो। सो वी मेक श्योर कि एवरी स्टेप ऑफ द वे वी हैव फीमेल प्रेजेंस। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट का पर्सनल नंबर आपके पास होता है और वी आर रेडीली अवेलेबल। मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास होता है। अगर आप रीच आउट नहीं कर सकते तो मैं अवेलेबल होता हूँ। जो भी आपके सवाल होते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगेन अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सिफात साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर MRI ज़रूर कराएं। बिलाल साहब से रब्ता कीजिए, आपको वो अगर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। मेक श्योर कि जब भी आप आएँ विद अपॉइंटमेंट आएँ, बग़ैर अपॉइंटमेंट हमारी तरफ से पेश की माजरत है क्योंकि हमारे पेशेंट्स आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री आते हैं और हम नहीं चाहते कि
जो जिनकी अपॉइंटमेंट है हम उनको कॉम्प्रोमाइज़ करें और दूसरे पेशेंट्स को देखें। इस स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।